हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट, जहाँ पे हम बात करेंगे डिटेल में एरो फंक्शंस की, होस्टिंग की, और डिटेल्स में हम बात करेंगे कंटेक्स्ट किस तरीके से क्रिएट होता है, एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट किस तरीके से बनता है, प्रोग्राम किस तरीके से रन करते हैं, फंक्शंस किस तरीके से यूटिलाइज होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, किस तरीके से उनका रोल होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे वन बाय वन। तो हम अपना फिर से एक बार फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वेयर ए इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे 5 लेते हैं और इसके बाद अगर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करें ए को, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा, आपको पता है 5। बट अगर हम सेकंड केस जो होता है हमारे पास कि हमने पहले कंसोल कर दिया है और उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एक मिनट में मैं सजेशंस को रोक देता हूँ। यहाँ पे सजेशंस ठीक नहीं है, डिस्टर्ब करते हैं बस। अब हम जब अगर कंसोल करते हैं यहाँ पे, जो हमारा पहले हो रखा है कंसोल, तो अब ये हमें देगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों देता है? क्योंकि एक बार समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि अनडिफाइंड देने का मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। अब जैसे इधर हम बोलते हैं, एक हो गया हमारा ये मेमोरी असाइन होता है जहाँ पे, और एक हो गया हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। मेमोरी असाइन में क्या हुआ, इस प्रोग्राम से समझो। मेमोरी असाइन में क्या हुआ, जब वेरिएबल ए आया तो ए में अनडिफाइंड असाइन हुई, ठीक है, और ए में अनडिफाइंड असाइन हुई। फिर जब कोड एग्जीक्यूशन की बारी आई, ए की वैल्यू अनडिफाइंड से चेंज होके क्या हो गई, 5 थी, 5 हो गई। तो जब हम इस लाइन में कंसोल के हैं, लाइन 3 में, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये वाली, क्योंकि हमने असाइन होने से पहले ही इस वैल्यू को, कोड एग्जीक्यूट होने से पहले ही हमने इस ए को एक्सेस किया है कंसोल के अंदर। तो कंसोल ने क्या वैल्यू दी, अनडिफाइंड। तो ये रीज़न होता है। ये क्विक रिकैप था पिछली वीडियो का। बाकी अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्टली आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप पिछली वीडियो को डिटेल में देख के आएँ, पूरा एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट अच्छे से समझ के आएँ, तभी आप इस वीडियो पे आएँ। अदरवाइज आपको बहुत सारी चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं इस वीडियो में। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं हम, फंक्शन सम नाम से ही बनाते हैं हम फंक्शन, और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, वैल्यू 1 इक्वल्स टू नम प्लस नम, एंड ये हम रिटर्न कर देंगे वैल्यू 1। ओके। अब देखो, जब ये फंक्शन क्रिएट हुआ, हम एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, फंक्शन, या हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं वेल 2 के नाम से, जिसमें हम इस सम को कॉल करेंगे और यहाँ पे हम a पास करेंगे। ऑलराइट, अब देखो क्या होगा। हम यहाँ पे हैं, मैं एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनाता हूँ, इसको समझते हैं पहले एक बार, उसके बाद एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमें पूरा अच्छे से समझ आएगा किस तरीके से ये पूरा वर्क कर रहा है। टेबल बना लेते हैं हम, एक तरफ हम लिख देते हैं मेमोरी, और एक तरफ लिख देते हैं कोड एग्जीक्यूशन पार्ट एंड मेमोरी एलोकेशन पार्ट, ठीक है। एंड जब हम इसमें आए, तो हम फर्स्ट लाइन में जब आए हैं यहाँ पे, अभी के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इस कंसोल को। जब हम फर्स्ट लाइन में आए हैं, ए आया हमारे पास, ए के अंदर हमारे पास एक स्पेशल वैल्यू असाइन हुई जो है अनडिफाइंड, ठीक है। सेकेंड लाइन में आते हैं जहाँ पे एक फंक्शन बना सम, तो मैं इसको डायरेक्टली सम को फंक्शन ऐसे लिख देता हूँ पूरा, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था किस तरीके से फंक्शन पूरा डायरेक्टली असाइन हो जाता है मेमोरी एलोकेशन फेज में, उसके लिए मेमोरी क्रिएट होता है। अब वैल्यू 2 की जब बारी आई, तो इस वैल्यू 2 के आगे पहले तो हमें एक वेरिएबल में रखना होगा, इसे वेरिएबल वैल्यू 2, ठीक है। अब देखो, जब फिर से ये वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या नाम है इसका, वैल्यू 2। तो अब इसको क्या असाइन हुई, अनडिफाइंड। अब देखते रहो आप वर्क कैसे करती है चीज़ें। ये अनडिफाइंड असाइन हुई। अब क्या होगा, जब हम कोड एग्जीक्यूशन पार्ट में आएंगे, तो यहाँ पे ये ए को क्या वैल्यू है, 5 है ना, तो ये अनडिफाइंड हटके 5 हो जाएगी, ठीक है। फंक्शन के अंदर जब हम आएंगे, देखेंगे फंक्शन हमारा सम है, ये है फंक्शन पूरा एज इट इज़ हमारा पहले से असाइंड है। वैल्यू 2 में आए वेरिएबल में। अब क्या हुआ, जब हम वैल्यू 2 में आए हैं यहाँ पे, तो ये ढूंढेगा मेरी वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू क्या है। तो जब ये अपनी वैल्यू ढूंढेगा,
तो ये आएगा देखने के लिए कि एक फंक्शन इन्वोक हो रहा है। कौन सा फंक्शन? एक सम फंक्शन जो ऑलरेडी है। तो मैंने बताया था कि जब फंक्शन इन्वोक होता है तो एक और एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनेगा यहाँ पे, एक और एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनेगा यहाँ पे छोटा सा, जिसमें इसकी ही वैल्यूज होंगी। अब देखेंगे वो कैसे होगा और क्यों होगा। देखो ये हो गया। अब इसका भी सेम बिल्कुल मेमोरी एलोकेशन पार्ट होगा, मेमोरी, और एक होगा कोड एग्जीक्यूशन पार्ट। तो जब मेमोरी एलोकेशन होगा इस फंक्शन के लिए क्या होगा? एक नम है तो नम में अनडिफाइंड, और फिर हमारे पास एक वैल्यू 1 है, वैल्यू 1 है जिसमें अनडिफाइंड, और फिर रिटर्न वैल्यू 1। तो बस ये हो गया, हमारा मेमोरी एलोकेट होके रख गई इनके लिए, इन वेरिएबल्स के लिए। फिर जब कोड एग्जीक्यूशन की बारी आएगी तो हमने इसमें क्या भेजा है? A5 भेजा है, मतलब नम पे 5 आया है तो ये वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। अब वेल 1 में नम प्लस नम मतलब 5 + 5 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ से क्या रिटर्न होगा? 10। तो ये जब 10 रिटर्न होगा, जब हम रिटर्न करते हैं तो ये अपना एग्जीक्यूशन यहाँ पे रिटर्न कर देता है 10, और जो ये वाला एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट था ये पूरी तरीके से डिलीट हो जाता है। जो हमने पढ़ा था कि एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट जब फंक्शन इन्वोक होता है, बनता है, वो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कहाँ पे मैनेज हो रही होती हैं? कॉल स्टैक में। कॉल स्टैक में कैसे? जैसे एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बना, जब हमने इसका स्टार्ट किया था असाइन करना फर्स्ट का, उसके बाद इसको हम बोलते हैं एक एग्जीक्यूशन 1 बोलते हैं, और जब ये एग्जीक्यूशन पूरा हुआ तो ये रिटर्न हो गया और ये पूरा का पूरा ग्लोबल एग्जीक्यूशन पे आ गया। और जब ये पूरा भी खत्म हो जाता है, डन सारी चीज़ें, तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन भी हट के कॉल स्टैक पूरी तरीके से खाली हो जाता है। कॉल स्टैक हमने डिस्कस किया था, स्टैक बेस्ड होता है जो कि लीफो को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट को। तो इस तरीके से ये पूरा एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट काम करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्चुअल में, एक बार कोड में देखते हैं कुछ चीज़ें। जैसे मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पे, जहाँ पे हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे अभी। index.js में आते हैं हम, और index.js में हम यहाँ पे लगाते हैं एक डिबगर। डिबगर देखो सिर्फ एक टूल नहीं है जो हमें डिबगिंग के लिए हेल्प कर रहा है, ये एक प्रॉपर ऐसा टूल है जो आपको कोड को अच्छे से समझने में काम करेगा, आपको हेल्प करने में काम करेगा। आप डिबगिंग किस तरीके से कर सकते हो पूरे कोड की और उसको समझ सकते हो। इसको एज ए डिबगर मत समझना, इसको एक ऐसा टूल समझना जो आपकी कोडिंग में हेल्प करता है। अब मैं डिबगर लगाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मुझे पता चला कि देखो यहाँ पे एक स्कोप के अंदर ग्लोबल क्रिएट हुआ। ग्लोबल आपको दिख रहा है अभी क्या है यहाँ पे? विंडो। अभी हम डिस्कस करेंगे विंडो क्या होता है और कॉल स्टैक कैसे इसमें कैसे शो कर रहा है। और जो एनोनिमस है कॉल स्टैक के अंदर वो 5, मतलब लाइन नंबर 5 पे अभी ये क्रिएट हो चुका है एक ग्लोबल कंटेक्स्ट, ठीक है। एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट अभी ग्लोबली क्रिएट हो चुका है। अब जब हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पे देखो हमारे पास क्या है, इस लाइन पे फ्लो आया है हमारा वेरिएबल। एक बार मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ डिबगर और यहाँ पे भी लगा देता हूँ। अब हम स्विच करते हैं, ठीक है। अब इसमें जब हम आए हैं इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल 1 में, तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे नम की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ से पास होके आई है ये वैल्यू। और वेरिएबल 1 क्या है यहाँ पे? अनडिफाइंड है। क्यों है ये अनडिफाइंड? अब बताओ ये वेरिएबल 1 अनडिफाइंड क्यों है? हमने डिस्कस किया था ना कि जब इस का कंटेक्स्ट बना है एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, तो फिर से ये num1 और वेरिएबल 1 अनडिफाइंड होगा। ये डिस्कस किया था ना हमने। यहाँ पे देखो, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये अनडिफाइंड डिस्कस किया था ना, वही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये अनडिफाइंड वेरिएबल 1, ये होता है मेन पॉइंट जो हमें कोड ब्राउजर में भी हम देख सकते हैं। जो भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में कैसे वर्क करती है वो चीज़ देखो आप। तो ये हो गया। फिर जब वेरिएबल 2 पे अभी हम अपना फ्लो लेके आते हैं एक बार यहाँ पे। अब देखो जब हम इस पे आए हैं तो हमारा जो रिटर्न वैल्यू है वो 10 है जो हमने डिस्कस किया था, और नम वैल्यू 5 है, वैल्यू 1 10 असाइन हो चुकी है। तो अब आपको पता लगा होगा पूरा फ्लो किस तरीके से काम कर रहा है और हम किस तरीके से देख रहे हैं कि कंटेक्स्ट कैसे चेंज हो रहे हैं और सारी चीज़ें किस तरीके से जो हमने थ्योरी में पढ़ा है वो वर्क कर रही है। अब आते हैं एक नेक्स्ट
कोड पे, एंड यहाँ पे हम देखते हैं अगर सपोज करो आपको मैं एक टास्क असाइन कर रहा हूँ, टास्क है आपका लेक्चर 2, मैं लिख देता हूँ, आप कमेंट में मुझे इसका आंसर देना कैसे सॉल्व करोगे आप इसे। एक मैंने वेर लिया जिसे मैंने वेल 3 दिया है, जहाँ पे मैंने सम को 10 असाइन किया है। अब बताओ ये किस तरीके से काम करेगा और इसका रिजल्ट कैसे रहेगा, आप मुझे सॉल्व करके बताना। आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, जिसमें हमने 2 एग्जाम्पल देखे हैं किस तरीके से पूरा एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट वर्क करता है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में और ज़्यादा डिटेल में। तो दोनों वीडियो आप देख के उस वीडियो पे स्विच करना, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आने वाली है। जावास्क्रिप्ट के आप मास्टर बनने वाले हो इन वीडियोज़ के बाद। तो आप सभी चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपने टास्क को परफॉर्म करके रिजल्ट ज़रूर बताना कमेंट में डाल के क्या रिजल्ट आया आपका। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।